अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 60 डेज जावास्क्रिप्ट कोर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे। तो ये हमें बताएगा कि आपने कौन सी की प्रेस की है और साथ में बताएगा कि उस की का कोड क्या है। अब जैसे मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा आपने स्पेस प्रेस की है और साथ में स्पेस का जो कोड है वो है 32। जावास्क्रिप्ट में जो कीबोर्ड है उसके ऊपर डिफरेंट कीज़ होती हैं जो एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। यानी स्पेस के लिए अलग की है, जिस तरह से मैं एक प्रेस करूँगा उसके लिए 49, वो जो ऊपर वाला है, ऊपर होते हैं ना कीबोर्ड के ऊपर वाला नंबर, उनके ऊपर। अगर मैं इस साइड वाला करूँगा तब भी एक आएगा 4। यहाँ पे बताएगा आपका जो आपने की प्रेस की है वो कौन सी और साथ में की का कोड। अब ये देखो, अगर मेरे पास कीपैड वाले बटन है जो एक साइड पे होते हैं, जिस तरह से कैलकुलेटर टाइप कंप्यूटर वाला जो कीबोर्ड है उसके ऊपर, तो यहाँ पे उसका की कोड बता रहा है 97। लेकिन अगर मैं जो हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके ऊपर जो नंबरिंग आ रही है उसको प्रेस करता हूँ तो उसका कोड बता रहा है 49। तो इस की को प्रेस करके आप किस तरह से कोई फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं, उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। इस प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मौजूद है कि हम कोई की प्रेस करके उसके जरिए म्यूजिक प्ले करवाना चाहें, कोई अलर्ट बॉक्स शो करवाना चाहे, या कोई भी जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहे वो भी करवा सकते हैं। तो नीचे वो वाली वीडियो आप एक दफ़ा लाजमी देखो अगर आप प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी तो। अब मैं कोई भी की प्रेस करूँगा, अगर मैं एल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आएगा आपने एल प्रेस किया, मतलब की प्रेस एल, और एल का जो कोड हमारे पास आ रहा है। अब एफ जी, जिस तरह से मैं जितनी कीज प्रेस करता जाऊँगा उस हिसाब से उसका कोड बताता रहेगा और साथ में बताएगा कि आपने कौन सी की प्रेस की है। तो इस फंक्शन को हम किस तरह से बना सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट, उसके लिए आता हूँ अपने में कोड एडिटर में। ये पे मैंने कोड एडिटर ओपन किया और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन किया। इसमें मैंने HTML को कोड लिखा हुआ है, तो वो मैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने लेना सेक्शन का टैग। मेक श्योर पहले आपकी स्टाइल फाइल और जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो लिंक हो और HTML का भी इससे कोड भी लिखा हो। सेक्शन का टैग लिया, उसके अंदर मैंने एक डिव ली, उसको मैंने क्लास लगाई कंटेनर। उस कंटेनर के अंदर एक और डिव ली, उस डिव को मैंने क्लास दी की। उसके अंदर मैंने एक H1 की हेडिंग ली, उसमें लिखा की प्रेस्ड, और फिर H2 लिया, उसके नीचे लिख दिया जी, जस्ट शो करवाने के लिए। बाकी ये जो कंटेंट है वो हम चेंज करेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, लेकिन पहले स्टाइलिंग करने के लिए ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद एक और डिव को क्लास लगाई एरो, और एरो के अंदर एक इमेज का टैग लिया, और इमेज के टैग के अंदर एक SVG इमेज मैंने लगा दिया। ये अभी हम आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास एरो है, arrow.svg, ये भी एक इमेज फॉर्मेट है। ये समझ लें रोज जो है ये डबल एरो, वो हमारे पास एक इमेज है SVG। आप सिंपली जाकर गूगल पे लिखोगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी। दोबारा कोड में आया, उसके बाद एक और डिव ली, उसको क्लास दी की कोड के अंदर की कोड ऊपर लिख दिया और नीचे लिख दिया 56, सिर्फ कंटेंट को पूरा करने के लिए। ये सारा कोड हम चेंज करवाएंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसके बाद नीचे आया, यहाँ पे सेक्शन का जो टैग है वो एंड हो गया। इसके नीचे आया एक और जो क्लास ली वो ओवरले, उसमें लिखा प्रेस एनी की टू स्टार्ट, जो हमें पेज को रीलोड करने पे आता है। ये प्रेस एनी की टू स्टार्ट, इसके लिए ये डिव ली। और अभी ये जो हमारा HTML का कोड था इतना ही था, इसको आप एक दफ़ा खुद से लिख दो। मैं इसको आराम से एक दफ़ा स्क्रॉल कर देता हूँ, ये इसे आप एक दफ़ा लिख लो। अब आया मैं style.css में। तो style.css में सबसे पहले जो बेसिक टैग्स हैं वो हमने लिखे हुए हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले फॉन्ट फैमिली ये क्या है, फिर स्टार मार्क लगा के मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, लिस्ट स्टाइल भी नन। उसके बाद हमारे पास बॉडी का टैग है, बॉडी के टैग में रोबोटो जो फॉन्ट फैमिली है उसको कॉल किया है। उसके नीचे हमने फॉन्ट साइज लगा दिया 20 पिक्सल, क्योंकि सबको 20 पिक्सल रखना है, मतलब जो नॉर्मल बॉडी का जो होगा बॉडी फॉन्ट साइज होगा वो 20 पिक्सल कर दिया। आप इंडिविजुअली हर टैग पर भी चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए मैं अब यहाँ पे मैं अपनी जो एक्चुअल कोडिंग है वो स्टार्ट करता हूँ, साथ में इसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे सबसे पहले सेक्शन का टैग, उसको कॉपी किया, style.css में आया। यहाँ पे सबसे पहले इसको देंगे हाइट इसे दूंगा मिनिमम हाइट इसे मैं दूंगा 100 VH। इंटायर जो स्क्रीन हाइट है वो पूरी की पूरी इसमें हो। विड्थ इसे मैं दूंगा 100%, और पैडिंग इसे दूंगा मैं 100 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से 0। साथ में इसको देंगे डिस्प्ले से देंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, और अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो सारा जो कंटेंट है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली
इसके सेंटर में आ जाएगा। और ये जो हमारे पास बॉडी है ना, बॉडी को हम एक बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं, इसका हम लगा देते हैं ये वाला एलिस ब्लू। तो ये हल्का सा यानी ब्लू कलर है वो हमने लगा दिया। और जो सेक्शन है इसको भी आप लगाना चाहो तो ये लगा लो, लेकिन हमने पूरी बॉडी पे लगा दिया, इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद कंटेनर, यहाँ पे आगे कंटेनर को कॉपी किया। सेक्शन के बाद हमारे पास डिव को हमें क्लास लगी कंटेनर, तो यहाँ पे कंटेनर को स्टाइल करूँगा। तो कंटेनर को सबसे पहले हम देंगे विड्थ से दूंगा मैं मान 100%। और ये हमारे पास हाइट होगी इसकी फिक्स फिट कंटेंट है, जितना इसमें कंटेंट होगा उस हिसाब से अपने आप को फिक्स कर लेगा। डिस्प्ले इसका भी फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर। अगर आपको CSS फ्लैक्स बॉक्स का नहीं पता तो उसके ऊपर भी कंप्लीट जो कोर्स मौजूद है उसे आप एक दफ़ा यूट्यूब प्लेलिस्ट पे जाके देख लो, और आई थिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। और इसको यहाँ पे 100% की बजाय मैं इसको कर देता हूँ 90%, जिसकी वेट कर देता है ताकि थोड़ी सी साइडों से जो है ना स्पेस बन जाए। और उसके बाद इसके अंदर जो डिव है उसको स्टाइल करेंगे डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर डिव। तो डिव को सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर लगाएंगे, तो इसे दूंगा मैं वाइट। और उसके बाद मैं इसको डिस्प्ले दूंगा, डिस्प्ले इसका भी फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, लाइन आइटम्स सेंटर। और साथ में अब इसको हम देंगे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन, वो हम इसे देंगे कॉलम। एक हमारे पास जो नॉर्मली होता है वो रॉ की सूरत में होता है, लेकिन यहाँ पे इसे मैं कॉलम कर दूंगा तो एक ऊपर नीचे इसके कंटेंट जो है वो शो होगा। और साथ में इसको हम लगाएंगे बॉक्स शेडो में मैं इसको लगाऊंगा, हमारे पास है 0 पिक्सल, और फिर 0 पिक्सल, फिर 10 पिक्सल, और साथ में इसको हम देंगे फिर 0 पिक्सल, और एक इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देंगे 00 और 01। ये हल्का सा इसके ऊपर हमने कलर लगा दिया, तो यहाँ पे C आगे लिख देते हैं और एक 0 इसमें काम करते हैं। ठीक है, अभी हल्का सा इसके ऊपर हमने बॉक्स शेडो लगा दिया, यहाँ पे पिक्सल PX ये लग गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं इसको दूंगा पैडिंग इसको दूंगा 30 पिक्सल तमाम साइडों से, तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा अच्छा सा बॉक्स बन जाएगा। और ट्रांजिशन इसके ऊपर लगाऊंगा 0.3 सेकेंड ईद, और बॉक्स शेडो जो है उसके ऊपर हल्की सी इसके ऊपर मैं ट्रांजिशन लगाऊंगा। और कर्सर इसका हम कर देंगे पॉइंटर। अभी इसके ऊपर जो कर्सर है वो पॉइंटर बन गया। अब इसको मैं अगर बड़ी स्क्रीन पे करूँ थोड़ा सा यहाँ पे, अच्छा, और जो हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पे मैं इसको हाइट जो है वो 100% करके देखता हूँ ताकि कंटेंट जो हमारे पास सेंटर में, अभी ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैंने फिट कंटेंट की थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो ये इसको मैं दूंगा, ये इसको दे दी। अब इसके नीचे आएंगे और कंटेनर डिव जो है इसके होवर पे हम लगाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास कंटेनर है उसके अंदर जो डिव है उसके ऊपर जब करें होवर करने पर यही सेम बॉक्स शेडो हम लगाएंगे, लेकिन इसमें हम जो इसके पिक्सल है वो चेंज कर देंगे। यहाँ पे इसके 10 की बजाय मैं कर दूंगा 60 पिक्सल। अब इसको होवर करेंगे तो इसके जो कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास डॉट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर H2 का टैग है, उसके अंदर H2 का टैग, और उसको हम यहाँ पे फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, और साथ में मार्जिन देंगे 20 पिक्सल और 0। तो इनके दिमाग की स्पेस भी बन जाएगी और हमारे पास एक सही तरह से बॉक्स जो है वो भी शो होने लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास एरो, तो एरो को यहाँ पे हम स्टाइल करेंगे डॉट एरो, और एरो को सबसे पहले बॉक्स शेडो लगाएंगे। वो ऑलरेडी इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं नान कर दूंगा। नान के साथ इंपॉर्टेंट लिखेंगे तो इसके ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी वो काम करेगी, नान और यहाँ पे इम्पोर्टेंट। इस सब के ऊपर बॉक्स शेडो वर्क करेगा, लेकिन इसके ऊपर बॉक्स शेडो जो है वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद बैकग्राउंड कलर इसका वो भी हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और साथ में पैडिंग से देंगे 0 टॉप बॉटम से, और लेफ्ट राइट से 100 पिक्सल। और उसके बाद एरो के अंदर जो हमारे पास इमेज है, एरो डॉट
डॉट के बजाय डायरेक्ट इमेज, और उसका हम जो हाइट है वो कर देंगे इसकी 80 पिक्सल। जी आगे अब जो इमेज थी हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रही थी, अब उसको हमने हाइट एग्जैक्ट दी तो हमारे पास जो है वो शो होने लगी। अब मज़ीद इसमें जो हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं ये जो डिव है इसमें एक प्रॉपर्टी और लगा देता हूँ मार्जिन की 20 पिक्सल। तो इनके दरम्यान स्पेस होगी तो मैं इसका जो मार्जिन है वो टॉप बॉटम से 0 लगाता हूँ, लेफ्ट राइट से 20 लगाता हूँ, तो ये एक हमारे पास सही से बॉक्स बन जाएगा। ये हमारे पास बॉक्स बन गया। उसके बाद जो ओवरले है, डॉट ओवरले हमारे पास यहाँ पे आ रही है ये वाली, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको स्टाइल करेंगे। ओवरले को सबसे पहले पोजीशन देंगे एब्सोल्यूट, और हाइट इसकी हम करेंगे 100%, विड्थ भी इसकी करेंगे 100%, और टॉप इसका हम करेंगे 0, लेफ्ट भी 0, और यहाँ पे हम इसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले इसका करेंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ये सारा जो कंटेंट है इसके सेंटर में आ गया। अब इसको हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर उसको सेम बॉडी वाला लगा देते हैं, इस तरह से लगेगा पूरी बॉडी के ऊपर समझ ले यही चीज़ मौजूद है और बाकी कंटेंट जो मौजूद नहीं है। अगर इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसपेरेंट करूँ तो आपको पता चलेगा कि इसके बैकग्राउंड में जो कंटेंट है वो भी मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसको सेम जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर है और ओवरले उनका सेम कर देता हूँ, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देंगे कि जब ओवरले जो है उसमें हाइट क्लास ऐड हो, डॉट हाइट, जब इसमें हाइट क्लास हो तो इसका जो डिस्प्ले है वो कर दो नल। तो ये हम क्लास ऐड करवा देंगे जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के ज़रिए। जैसे को की प्रेस करेगा तो जो हाइट क्लास है इसमें ऐड हो जाएगी, तो हाइट क्लास को हमने लगा दिया डिस्प्ले नल, तो इसका जो डिस्प्ले है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम जो मेन डॉट जीएस है उसके अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका ऑलरेडी जो कोड है उसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ कांस्टेंट, और कांस्टेंट में डिस्प्ले की, और उसको मैं देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और साथ में इसके जो क्वेरी है वो डॉट की, यहाँ पे मैं इसको फाइंड कर देता हूँ ये ऊपर की, और की के अंदर जो H2 का टैग है उसको, एक H1 का हमारे पास है, एक हमारे पास H2 का है, तो H2 को यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि H2 के अंदर हमने कंटेंट जो है वो चेंज करना है, या डायरेक्टली इसको H1 में एक दफ़ा कर लेते हैं और बाद में इसको चेंज कर लेंगे, इसके ऊपर हम कंटेंट जो वो चेंज करवा लेंगे, वो भी कोई मसला नहीं। यानी आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो तो कंटेंट जो रिप्लेस हो जाएगा। डिस्प्ले की, यहाँ पे डिस्प्ले की कोड, और जो डिस्प्ले की कोड है उसमें मैं सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं H2 ही कर देता हूँ। दोनों को मैं एक को डिस्प्ले की और एक को डिस्प्ले की कोड, दोनों के अंदर मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ। और उसके बाद एक और कांस्टेंट लेंगे, उसको हम देंगे की कोड डिव, और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास की कोड वाली जो डिव है ये हमारे पास आ की कोड, इसको कॉपी किया और की कोड, और उसके बाद फिर एक और वेरिएबल लेंगे, चाहे आप कांस्टेंट ले लो। अच्छा, इसके साथ हमने डॉट भी लगाना है क्योंकि ये क्लास है ना, तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए हम डॉट साथ में लगाएंगे। क्वेरी सिलेक्टर जो सेम जिस तरह से आप CSS सिलेक्टर यूज़ करते हैं ना, सेम उसी तरह से ये काम करता है। ये मैंने आपको जो जावास्क्रिप्ट डोम फंक्शंस हैं उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप वो सीखने में इंटरेस्टेड हो तो वो भी आपको लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहे होंगे। आप चैनल की जो एक दफ़ा होम पेज है उसकी प्लेलिस्ट जो है वो आप एक दफ़ा विजिट कर सकते हो। उसके बाद एक और कांस्टेंट ली, मतलब एक और वेरिएबल ली, उसको हमने नाम दे दिया ओवरले, जिसमें हम ओवरले जो है डिव उसको स्टोर कराएंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास ओवरले वाली जो डिव है उसको कॉपी किया, और जहाँ उसमें यहाँ पे डॉट मतलब क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं डॉट ओवरले, तो इसके अंदर हमने जो ओवरले वाली डिव है उसको स्टोर करवा दिया। यहाँ पे लगाएंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, कि विंडो के ऊपर जो एक इवेंट वो लगा दो, कौन सा, यहाँ पे लगाता हूँ की डाउन, कि जब भी कोई की प्रेस हो, की डाउन का मतलब है जब भी कोई की प्रेस हो तो एक हमारे पास फंक्शन जो वो चल जाए, तो उसका जो पैरामीटर वो दूंगा यहाँ पे ई, मतलब जो की प्रेस होगी उसको ये ई जो है रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे मैं ओवरले
डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड और यहाँ पे हाइड कि जब मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो ओवरले वाली जो डिव है उसके अंदर हाइड क्लास ऐड हो जाए। अब इसमें कोई भी की प्रेस करूँगा तो वो जो हाइड वाली क्लास है इसमें ऐड होगी। अब फिर इसको रीलोड करूँगा, फिर यहाँ पे किया तो ये हमारे पास जो हाइड वाली क्लास है वो इसमें ऐड होगी और हमारे पास उसका डिस्प्ले जो है नन हो गया, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जैसे इसके अंदर हाइड क्लास ऐड हो तो साथ इसका डिस्प्ले जो है नन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट आपको करके दिखाऊँ तो यहाँ पे आपके पास शो भी हो रहा होगा। मैं इसको यहाँ पे अलग पेज पे कर लेता हूँ। अब देखो ये हमारे पास हाइड क्लास ऐड है। अब इसको करता हूँ रीलोड। अब हमारे पास यहाँ पे कोई जो क्लास है वो ऐड नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे की प्रेस करता हूँ यहाँ पे हमारे पास ऐड होगी ओवरले हाइड। अब एक दफ़े फिर इसको देख लो, यहाँ पे आप देखो जहाँ मेरा माउस है डिव को क्लास लगाई ओवरले इम्पटी। जैसे इसमें की प्रेस करूँगा कोई भी, मैं स्पेस प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आगे ओवरले और उसके साथ हाइड क्लास ऐड होगी। तो सेम इसको मैं वैसे कर देता हूँ और साथ में फिर इंस्पेक्ट एलिमेंट ख़त्म कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट में आया फिर और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लगाऊंगा कि डिस्प्ले की जो हमारे पास फंक्शन है जिसके अंदर हमने h1 को स्टोर करवाया है डिस्प्ले की, तो उसमें डॉट इनर HTML, उसके इनर HTML में ई डॉट की कोड। तो ये मैं एक ई डॉट की मैं लिखूँगा इसमें ई डॉट की, कोई भी की प्रेस हो तो उसके HTML में वो ऐड हो जाए। और स्पेस ऐड की तो यहाँ पे यानी गैब हो रहा है, ऊपर नहीं डिस्प्ले हो रहा। लेकिन जैसे मैं कोई F करूँगा, G करूँगा, H तो ये ऊपर हमारे पास की जो आ रही है। तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है, ये 716 जो भी आप इसमें डिस्प्ले जो करवाना चाहो। फिर यहाँ पे लिखूँगा डिस्प्ले की कोड, डिस्प्ले ये की कोड, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पे लिखता हूँ डिस्प्ले की कोड डॉट इनर HTML। तो उसके अंदर लिखता हूँ ई डॉट की कोड, इसको सेव किया। अब इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे ये जो है ये भी शो करवाएगा कि इसमें कौन सा कोड है। ऊपर ये हमारे पास डिस्प्ले का रहेगा काउंटिंग भी। अच्छा ये हमारे पास ना ये दूसरी डी भी हमारे पास वाले की कोड और इसके अंदर h2 का टैग है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे की है, की की बजाय मैं यहाँ पे करता हूँ की कोड, क्योंकि दोनों फिर एक ही की जो टैग है वो सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे भी मैं h2 करता हूँ, h2 के अंदर मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे कोई भी की प्रेस करता हूँ। अब इस साइड पे ये हमारे पास आएगा की प्रेस और यहाँ पे की हमारे पास आएगी तो कौन सी की प्रेस की, और इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा तो कौन सा कोड इस की का कौन सा कोड है, ये देखिए इस तरह से। लेकिन जैसे ही मैं अगर इसको बड़ी स्क्रीन में करूँ स्पेस प्रेस करता हूँ तो ऊपर कोई भी चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि स्पेस को इसने ऐड नहीं किया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ़ जो हमारे पास स्पेस होता है ना, स्पेस वाला बटन, उसका की कोड होता है 32। यहाँ पे लगाऊंगा जो हमारे पास ई डॉट की कोड, उसका जब की कोड हो 32, यहाँ पे ट्रिपल इक्वल लगा देता हूँ ताकि एग्जैक्ट हमारे पास आंसर है। अगर आप सिंगल जो है इक्वल लगाओगे तो ये मोस्टली वर्क नहीं करता सही तरह से। यहाँ पे लगाऊंगा डिस्प्ले की डॉट इनर HTML, जो जिसमें हमारे पास पहले डाटा शो हो रहा है, डिस्प्ले डॉट इनर HTML, और इसमें लिखूंगा स्पेस। यहाँ पे सिंगल कॉलन लगा लो या डबल लगा दो, यहाँ पे लिख दूंगा स्पेस और इसको सेव किया। अब जैसे इसमें मैं प्रेस करूँगा स्पेस तो यहाँ पे आ जाएगा स्पेस प्रेस की है, FG जो भी मैं अब यहाँ पे की प्रेस करूँगा वो हमारे पास यहाँ पे की जो है वो प्रेस होगी, और साथ में इस साइड में हमारे पास की का जो कोड है वो भी आ रहा होगा। आप मजीद इसमें चेंजिंग कर सकते हो, किस तरह से आप इसके जरिए और कोई फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हो, जो कि मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है कि आप इस की को प्रेस करोगे और उस की के ज़रिए आप एक जो म्यूज़िक है वो चला सकते हो। इसमें मैंने आपको डिफरेंट डिवाइसेस हैं तो वो आपको सिखाएंगे किस तरह से आप चला सकते हो। तो आप अगर यानी वॉइस रन करवा सकते हो, वॉइस चला सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप और भी फंक्शन इसमें परफॉर्म करवा सकते हो ईजिली किसी भी की के ज़रिए। जिस तरह से हम जावास्क्रिप्ट में जो गेमिंग है, जावास्क्रिप्ट में गेमिंग आप सीखते हैं ना, जो कि इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस हैं इस 60 डे सीरीज़ के बाद, और उसके बाद कुछ चंद एक वीडियोस और टॉपिक्स पे हैं। वो बनाने के बाद फिर जावास्क्रिप्ट में गेम डेवलपमेंट, उसके ऊपर वीडियोस बनाई जाएंगी। अगर आप वीडियो देर से देख रहे हो तो हो सकता है आपके पास वीडियोस जो है मौजूद भी हों। उसमें जो हमारे पास गेम होती है, गेम में अमूमन यही फंक्शन होता है कि 5 प्रेस करो ये हो जाए, 4 प्रेस करो ये वाला हो जाए फंक्शन। तो सेम वो ये वाला फंक्शन यूज़ होता है कि की को काउंट करते हैं कि कौन सी की है,
और उसको रिजेंबल करते हैं की कोड के साथ कि जब भी की कोड ये वाला प्रेस हो तो ये वाला फंक्शन जो परफॉर्म हो जाए। तो एक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, और अपकमिंग जो है वो आपको गेम डेवलपमेंट में इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।